ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिलेशन where V is in the volts and X, Y, Z are in meters. Electric force experienced by the charge of 2 coulomb placed at 111. तो देखो इसमें तीन फार्मूले लगेंगे. देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, है ना. तो V E निकालना पड़ेगा हमें. V दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए, इस पॉइंट पर V निकालने, V दिया इस पर E निकालने और चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे. चार्ज गिवन है 2 कूलम, Q इज गिवन 2. ठीक है, तो V कैसे निकालें, अभी E कैसे निकालें. हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई dr. ठीक है, ऐसे पोटेंशियल दिया है, R का फंक्शन है तो R से डिफ्रेंशिएट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी R की वैल्यू पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. बट यहाँ पर X, Y, Z है ना, तो 3 कोऑर्डिनेट है तो हमें 3 बार अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. V को पहले X से, उसमें Y एंड Z कांस्टेंट होते हैं तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ऐसे EX I कैप प्लस EY J कैप, तीनों डायरेक्शन में है. ठीक है, तो EX क्या होगा, माइनस DV बाई DX. ठीक है, तो अभी X के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो Y एंड Z का क्या होगा, उनको कांस्टेंट लिया जाता है. तो इसलिए इसको ऐसा नहीं लिखा जाता डेरिवेटिव, ऐसे लिखा जाता है, डेल लिखते हैं उसको. इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे X वेरिएबल रहेगा, बाकी दोनों कांस्टेंट रहेंगे. तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए अभी, माइनस D बाई DX और ये पूरा फंक्शन लिखेंगे 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz. तो डिफ्रेंशिएट करते हैं अभी, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाहर तो माइनस है ही, 6 बचा. और दूसरे टर्म में एक्स वाई है, y कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, माइनस 8y बचेगा. तीसरे टर्म में y है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. चौथे टर्म में भी x नहीं है, वो भी कांस्टेंट है, वो भी 0 हो जाएगा. तो ये आ गए. तो एट 1 कोऑर्डिनेट्स 1 1 है तो EX जो है कितना हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 8 इंटू 1. तो EX जो आएगा अभी आपका माइनस 2 बचेगा. तो ये पहला हो गया है ना, EX हो गया. अभी ऐसे EY भी निकालना है, फिर EZ भी निकालना है. EY के लिए माइनस D बाई DY, फिर से पूरा टर्म लिखिए 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz. तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, पहला टर्म में y नहीं है तो इंडिपेंडेंट वो 0 हो गया, माइनस बाहर रहने दो, माइनस बाहर रहेगा. ठीक है, 0 हो गया, उसका छोड़ दो. दूसरे टर्म में माइनस 8xy है तो y का डिफ्रेंशिएशन 1, तो माइनस 8x रहेगा. तीसरे में y है, वो भी y चला जाएगा, 8 रहेगा. और चौथे में भी आपका y है तो 6z. अभी वैल्यू पुट कर देंगे, x y z सभी की वैल्यू 1 है, बाहर माइनस, तो ये माइनस 8 हो जाएगा और ये भी माइनस 8 है और ये 6 हो जाएगा, है ना. तो ये कितना आ रहा है, माइनस 10. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर आके. ठीक है, तो ये हो गया 10. और तीसरा EZ डेल माइनस डेल बाई डेल Z, है ना. फिर से सारे टर्म लिखते हैं, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz. तो डिफ्रेंशिएशन Z वेरिएबल है, इसमें बाकी सब कांस्टेंट है, माइनस. तो पहला टर्म 0 हो गया, दूसरे में भी Z नहीं है, वो भी 0 हो गया, तीसरे में भी नहीं है, वो भी 0 हो गया. 6y, ठीक है, Z का 1 हो जाएगा तो माइनस 6 आ जाएगा. ठीक है, तो ये तीनों मिल गए हमें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं EX I कैप, तो माइनस 2I कैप प्लस 10J कैप माइनस 6K कैप. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मिल गया. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा. अभी इसका मॉड चाहिए, है ना. मॉड में क्या होता है, वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, उसके I J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है प्लस ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल रहते हैं. पाइथागोरस थ्योरम से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं. और ये माइनस 6 स्क्वायर, तो E मिल गया हमें, E मिल गया कितना,
ये आपका हो जाएगा 4 + 100 + 36, तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर 140। 140 को हम लिख सकते हैं 4 × 35, तो 4 बाहर आ गया, 2√35, ठीक है। तो फोर्स लिख सकते हैं अभी F = QE, ये 2 है, ये 2√35, तो 4√35 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव इज नथिंग बट ए सिंपल डेरिवेशन ही है। जब x से करते हैं तो y एंड z को कांस्टेंट ले लेते हैं, और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट अगर होते हैं तो 0 ही हो जाता है। और जब मतलब ex में y एंड z वेरिएबल, ey में अदर 2 वेरिएबल, ez में x एंड y वेरिएबल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा फिर वेक्टर लिख के उसका मैग्नीट्यूड निकाला एंड चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स मिल गया। ऑलराइट, तो ये पहले आते थे, आजकल वो सिंगल डायरेक्शन में ही पूछते हैं ओनली, या तो x से डिफ्रेंशिएट करना या y से या z से। थोड़ा लेंदी है, और x y z एक ही है, तो दैट्स ऑल, उसको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देते हैं। अदरवाइज इट इज़ आल्सो सिंपल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।